आइए गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। ईश्वर स्तुति के एक भजन के साथ भजनों की श्रृंखला का आरंभ करते हुए। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल में हूँ, तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की वो हर बात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, तू ही दीन बंधु पितु मात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। ओ आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और एक सुंदर प्रार्थना के साथ आपने आज के सत्संग को प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद
के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आएं और अपना भजन रखें। उसके बाद सुलोचना जी सीथरी जनकपुरी से कृपया तैयार रहें। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। एक प्रभु भक्ति का भजन। तू कर ले प्रभु से प्रीत, तू कर ले प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर ले प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। शुरू से है ये ताना बाना, आने के संग जाना, कुएं से भर भर लौटे आए, खाली हुए रवाना। है यही जगत की रीत, है यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीतते जाते। तू कर ले प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते। दुख की धूप कभी है सर पर, कभी है सुख की छाया, बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। वर्षागर में कभी शीत, वर्षागर में कभी शीत, यूं ही दिन बीतते जाते। तू कर ले प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते। सैकड़ों संगी साथी तेरे इस जहां बने सहारे, कोई ना तो है बहुत ही प्यारो, और ये तेरे प्यारे, पर वहाँ नहीं कोई मीत, पर वहाँ नहीं कोई मीत, यूं ही दिन बीतते जाते। तो कर ले प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते। अब भी नत्था सिंह समझ जा, काफी समय बिताया, खुद पे समझ जरा ना समझा, औरों को समझाया। लिख लिख कर गाया गीत, लिख लिख कर गाया गीत, यूं ही दिन बीतते जाते। तू कर ले प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तुम्हार के बाजी जीत, तुम्हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर ले प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर प्रेरणादायी गीत आपने बोला। कर ले प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। और हम प्रभु से प्रीत करने की बजाय संसार में अपनी प्रीति को लगाए हुए बैठे रहते हैं।
लेकिन कहा गया है कि राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार, किस संग कीजिए मित्रता सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। अगर हम प्यार लगाएं, कहीं से प्रीत लगाएं, तो केवल परम पिता परमात्मा में लगाएं, और जितना जल्दी लगाएं उतना अच्छा है, क्योंकि ये दिन बीतते चले जा रहे हैं और ये पूरा जीवन हमारा इसी प्रकार बीतता हुआ चला जाता है। नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। बहुत सुंदर गीत लिखा है। तो ऐसे ही पूरा जीवन हमारा बीतता हुआ चला जाता है, उस परमपिता परमात्मा की तरफ ध्यान न लगा करके हम संसार के सारे लोगों को अपना जो है बनाने में लगे रहते हैं। तो बहुत सुंदर प्रेरणादायी गीत आपने बोला, परमपिता परमात्मा से हम प्रीत लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी C3 जनकपुरी से कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद लाज कुकरेजा जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रही हूँ। ओ ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को ही अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओ करुणा के सागर दया के हो दाता, ओ करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता, तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सदा सद ज्ञान देते ही रहना, दया करके सद ज्ञान देते ही रहना, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे तुम खेवैया, लगा दो किनारे मेरे तुम खेवैया, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, दर्श तो दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, दर्श तो दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा, भटकता ही रहता है
मनवा हमारा, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को ही अर्पण, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। बहुत सुंदर प्रार्थना गीत आपने बोला। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण। और उस परमपिता परमात्मा को जब हम अर्पण कर देते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार का भी फिर डर नहीं रहता कि किश्ती हमेशा किनारे पर लगेगी ही लगेगी। कहते हैं कि डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, जब मैं तेरा, किश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा। तो सब परमपिता परमात्मा के हाथ में जब सारा ब्रह्मांड है और मैंने उस परमपिता परमात्मा के हाथ में अपनी किश्ती सौंप दी है, तो फिर डूबने का डर रह नहीं जाता। तो निश्चित रूप से वो भंवर से पार लगेगी ही लगेगी। बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय लाज कुकरेजा जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें, और उसके बाद निर्मल बिरमानी जी कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी नमस्ते, मैं आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही थी, समय हो तो देना। जी, लाज कुकरेजा जी। निर्मल बिरमानी जी कृपया अपना भजन रखें, और उसके हाँ जी। बाद प्रेम ढींगड़ा जी तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। पथिक जी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत सुंदर भजन, वेद मंत्र के ऊपर आधारित। यजुर्वेद का मंत्र है ये। ओम कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समा, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र के ऊपर आधारित बहुत सुंदर भजन लिखा है पथिक जी ने, वो आपके समक्ष रखती हूँ। आप 100 साल जीने की इच्छा करो, आप 100 साल जीने की इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए पाप में लिप्त होने से बच जाओगे, इस चराचर जगत में विचरते हुए। कर्म करते हुए जो जिएगा यहाँ, जिंदगी में हमेशा रहेगा सुखी। दुष्ट कर्मों से नाता जुड़ेगा नहीं, इनके फल से भी होगा कभी ना दुखी। इस तरह पाप के ताप से छूट जाओगे, सजते संवरते हुए। आप 100 साल जीने की इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। कर्म बंधन का कारण ही ना बन सके, उलझनों से पड़े ना कभी वास्ता। कर्म निष्काम करते रहो उम्र भर, इसके अतिरिक्त कोई नहीं रास्ता। कर्म आराधना, कर्म ही साधना, होवे रण क्षेत्र में भी उतरते हुए। आप 100 साल जीने की
इच्छा करो पर सदा अनेक शुभ कर्म करते हुए। उम्र 100 साल से भी बड़ी हो अगर, आलसी बन के जीवन बिताना नहीं। कुछ ना कुछ कर्म उत्तम करो हर घड़ी, फिर वह अवसर कभी हाथ आना नहीं। उच्च हो आपकी भावनाएं सदा, यूं विचारों को रखना उभरते हुए। आप 100 साल जीने की इच्छा करो पर सदा अनेक शुभ कर्म करते हुए। तेरा जीवन विधाता का वरदान है, बहुत मुश्किल से दुनिया में मिलता है यह। अनगिनत योनियों में भटकता रहे, तब कहीं फूल नर्तन का खिलता है ये। फिर नहीं पाप में लिप्त होना कभी, ताकि देखो न सपने बिखरते हुए। आप 100 साल जीने की इच्छा करो पर सदा अनेक शुभ कर्म करते हुए। 100 बरस की उम्र से अधिक हम जिए, ये इरादा अगर मन में कर पाए हम। उस प्रभु की कृपा से कुशलता रहे, कर्म करते हुए ही चले जाएं हम। न विसारे पथिक कर्म के मर्म को, धर्म के रास्ते से गुजरते हुए। आप 100 साल जीने की इच्छा करो पर सदा अनेक शुभ कर्म करते हुए। पाप में लिप्त होने से बच जाओगे, इस चराचर जगत में विचरते हुए। आप 100 साल जीने की इच्छा करो पर सदा अनेक शुभ कर्म करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल बिरमानी जी, पथिक जी का बहुत सुंदर गीत आपने बोला। आप 100 वर्ष जीने की इच्छा करो पर सदा शुभ नेक कर्म करते हुए। परमपिता परमात्मा ने जो मनुष्य का शरीर दिया है, ये कर्म करने के लिए दिया है। और जो वेद मंत्र पर आधारित ये गीत आपने सुनाया, कुर्वन् नेवे कर्माणि जिजी विषेद शतम समाः, कर्म करते हुए हम 100 वर्ष जीने की हमेशा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। कभी भी निष्कर्म, कभी भी हम निठल्ले होकर के ना बैठें, कभी भी हम खाली अपने आप को बैठ करके समय अपना व्यतीत ना करें, हमेशा कर्म में लगे रहें। इसीलिए जीवात्मा को क्रतु कहा है। ओम क्रतो स्मर, हम हमेशा कर्म करते रहें, कर्मशील बने रहें, यही हमें वेद आज्ञा देता है। परमपिता परमात्मा की यही आज्ञा है। क्योंकि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा परिणाम हमें मिलेगा, वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा और वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद में सुनीता चौहान जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते तायल जी। अब अभी व्हाट्सएप पड़ा, बहुत दुख हुआ अनिता सदाना जी के भाई का। जी। बहुत हमारे तो पड़ोसी रहे, बहुत हम्म। मतलब अपट हो गया एकदम मन। तो उसके लिए मैंने एक वैरागी के बोलना चाह रही हूँ। नैयो जिंदड़ी दा कोई विसा निमा होके चले बंदे
नहीं हो जिंदड़ी दा कोई विसा निमा होके चल बंदिया निमिया नु रब मिलदा निमा होके चल बंदिया तजे अभिमान छड़ माया दे गुमान नु माया दे गुमान नु झूठाया बेमान नहीं भावे भगवान नु भावे भगवान नु कुछ सोच के कदम बढ़ा निमा होके चल बंदिया नहीं हो जिंदड़ी दा कोई विसा निमा होके चल बंदिया माया दे गुमान विच चंगे चंगे टूट गए भर के तिजोरियां नु सारे ऐथे सुट गए तेरे नाल कुछ भी न गया निमा होके चल बंदिया दिया पुत्र भाई बंधु प्यार पे भी खांदे ने प्यार पे भी खांदे ने चल के मसाणा तक झट मुड़े आंदे ने झट मुड़े आंदे ने तेरे नाल कुछ न गया निमा होके चल बंदिया नहीं हो जिंदड़ी दा कोई विसा निमा होके चल बंदिया सेवा ते उपकार वाली जिंदगी गुजार ले जिंदगी गुजार ले मैली जिंदगी दे रंग रूप नु संवार ले रूप नु संवार ले दुखियां दा दर्द वंडा निमा होके चल बंदिया मन विच वेद वाली गल नु विचार ले गल नु विचार ले ओम नाम जप के ते जन्म सुधार ले जन्म सुधार ले जग विच हसदा तू जा निमा होके चल बंदिया नहीं हो जिंदड़ी दा कोई विसा निमा होके चल बंदिया निमिया नु रब मिलदा निमा होके चल बंदिया। धन्यवाद जतेंद्र जी समय देने के लिए। थोड़ा मुझे अनीता के भाई का बहुत बहुत दुख है क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, आना जाना अच्छा था। जी जी, चलिए बहुत दिवंगत ज्यादा आत्मा को सदगति प्रदान करे परमपिता परमात्मा, ऐसी पूरे इस सत्संग परिवार की ओर से हम कामना करते हैं। अनीता सरदाना जी हमारे आर्य समाज 3 नंबर की मेंबर हैं। उनके छोटे भाई का आकस्मिक निधन हो गया, तो आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। कल उनका उठाला है कल उनका उठाला है रामकृष्ण मंदिर सेक्टर 19 फरीदाबाद के अंदर 3 से 4 बजे। तो अपने जो फरीदाबाद वाले लोग जा सकते हैं वो वहां पर जाएं। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढिंगड़ा जी से कृपया आए और अपना वचन रखें। उसके बाद सुनीता चौहान जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक वेद के ऊपर भजन है। वेदों का ज्ञान अरे भगवान की वाणी है, जो नित आचमन करे हो जाता ज्ञानी है, जो नित आचमन करे हो जाता ज्ञानी है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है।
वेद ज्ञान का सागर है, वेद ही असली दौलत है। वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की, विधि के अमर विधान की। बोलिए वैदिक धर्म की जय हो। वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल, वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल। जीवन वेद है ईश की वाणी, सर्वहितकारी सदकल्याणी। जीवन वेद है ईश की वाणी, सर्वहितकारी सदकल्याणी। इसी को पढ़ कर ऋषि और ज्ञानी, इसी को पढ़ कर ऋषि और ज्ञानी, सत्य है इसके बोल प्राणी। वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल। ईश्वर का निज ज्ञान वेद है, ईश्वर का ही विधान वेद है। सर्व सुखों की खान वेद है, सर्व सुखों की खान वेद है। सत्य ज्ञान अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल। सत विद्या भंडार वेद है, मोक्ष मंदिर का द्वार वेद है। सत विद्या भंडार वेद है, मोक्ष मंदिर का द्वार वेद है। सदग्रंथों का सार वेद है, पढ़ ले आंखें खोल प्राणी। वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल। भ्रम के जाल में कभी ना आ तू, भ्रम के जाल में कभी ना आ तू। केवल वेद में मन चित ला तू, केवल वेद में मन चित ला तू। मन चाहा फिर सुख ही पा तू, जीवन को ना रोल प्राणी। वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल, वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल। एक परम ज्योति है वेदों में, सन मार्ग मिलेगा वेदों में। सद ज्ञान भरा है वेदों में, आनंद भरा है
वेदों में उत्साह मिलेगा, वेदों में है ओम की वाणी, वेदों में वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल प्राणी, वेद रतन अनमोल। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत। धन्यवाद आदरणीय प्रेम डीगड़ा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। वेद रतन अनमोल, और वास्तव में परमपिता परमात्मा की वाणी, जो ईश्वर ने हमें सृष्टि के आदि में ज्ञान दिया है, उस वेद के आदेश पर हम चलें, और सारा जीवन जीने की कला उस वेद के अंदर है। वेद का कोई एक मंत्र ऐसा नहीं जिसमें कोई शिक्षा ना हो, कोई हमारे जीवन जीने का तरीका ना हो। तो इसीलिए वेद के जितने भी मंत्र हैं उनको मंत्र भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सुंदर विचार भरे हुए हैं। इसीलिए वेद के मार्ग पर हम चलें, परमपिता परमात्मा के आदेश का पालन करें। वेद ही हो जीवन हमारा, वेद ही प्रिय प्राण हो, संसार सारा हो विरोधी पर वेद का ही गान हो, वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतेक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो, छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो, अखिल ईश का आदेश हो, जो बस वही उद्देश्य हो। परमपिता परमात्मा के आदेश पर, वेद के ऊपर हम हमेशा जीवन को चलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत। आदरणीय सुनीता चौहान जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार रहें। सभी को मेरा सादर नमस्ते। आइए एक छोटा सा भजन। करुणीत नीत तेरा ध्यान, करुणीत नीत तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करुणीत नीत तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मुझे भक्ति का दे दो दान, मुझे भक्ति का दे दो दान, यही है प्रार्थना मेरी। करुणीत नीत तेरा ध्यान, तेरी लगन हो, तेरी ही धुन हो, बलिहारी हो तुझ पे जीवन। दातार तेरे नाम के रंग में, हर पल रंगा मेरा मन हो। दे दो ऐसा वरदान, दे दो ऐसा वरदान, यही है प्रार्थना मेरी। करुणीत नीत तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। सांझ सवेरे गुण गाऊं तेरे, पल पल ही तुझको पुकारूं। तुझ संग दाता प्रीत लगा के, अपना ये जीवन सुधारूं। करो कृपा कृपा निधान, करो कृपा कृपा निधान, यही है प्रार्थना मेरी। करुणीत नीत तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी।
मैं रहूं ना, बस तू ही तू हो, जीवन में मेरे समाया। मैं रहूं ना, बस तू ही तू हो, जीवन में मेरे समाया। अपना असर ना डाल सके ये मुझ पे जगत की माया। मुझे छू न सके अभिमान, मुझे छू न सके अभिमान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मुझे भक्ति का दे दो दान, मुझे भक्ति का दे दो दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। ओम जी ओम। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता चौहान जी, बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत सुंदर स्वर में भावपूर्ण तरीके से आपने बोली। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। परम पिता परमात्मा का ध्यान हमेशा हमारे चित्त में लगा रहे, हर समय श्वास प्रश्वास के साथ में उस परम पिता परमात्मा का स्मरण हम करते रहें। ओम ओम की पावन पवित्र ध्वनि, जो परम पिता परमात्मा का निज नाम ओम नाम है, हमारे प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ में चलता रहे, यही परम पिता परमात्मा से प्रार्थना। और मुझे छू ना सके अभिमान, यही है प्रार्थना मेरी। हमेशा नीवा हो के चल बंदेया, जैसा गीत बोला जा रहा था, कभी जीवन में अभिमान ना आ पाए। परमपिता परमात्मा इस प्रकार के सुंदर गुण सुंदर विचार हमें दे, क्योंकि कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूं, 4 दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूं, खाक हूं इस खाक पे क्या खाक इतरा के चलूं। तो ये जिंदगी हमारी ऐसे ही समाप्त हो जानी है, इसलिए अभिमान किस लिए इस जीवन में करना, परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, और उसके बाद सुधा मित्तल जी जयपुर से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया एक गीत के लिए तैयार रहें। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए ओम की महिमा का एक छोटा सा गीत। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस गोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस गोल के। अपना बना ले दिल में लगा ले, अपना बना ले दिल में बसा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस गोल के। जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती है, प्रतिपल पल आनंद आंतरिक होता है। जिसके जप से मन अति हर्षित होता है, उसको ही गा ले दिल में बसा ले, उसको ही गा ले मन में बसा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे,
प्राणी बोल के रस घोल के, जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, जो प्रीतम प्राणेश सकल दुख हरता है, देश भक्त प्रभु भक्त ही जिसको प्यारा है, निर्बल दुखिया दीन का एक सहारा है, उसको ही ध्याले प्रीत लगा ले, उसको ही ध्याले प्रीत लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले, ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, जिससे जगमग ज्योतिमान नवमंडल है, जो अनुपम आनंद निष्कपट निश्चल है, यथा योग्य कर्मों का जो देता फल है, निराकार निर्लिप्त निरंजन निर्मल है, उसको मना ले अपना बना ले, उसको मना ले अपना बना ले, अनमोल जीवन सफल बना ले, ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है, अनु अनु में कण कण में व्यापक ईश्वर है, वेग राज हर एक दिल में प्रभु का घर है, फिर किसका डर जब रक्षक जगदीश्वर है, उसको ही गाले ध्यान लगा ले, उसको ही गाले ध्यान लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले, ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, ओम नाम मधुर नाम। और जैसा जिक्र भी चल रहा था, परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, हम सदैव उसका चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, और तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ उसका हमेशा हम जप करते रहें। वही परमपिता परमात्मा का निज नाम है, मुख्य नाम है, प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम, सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम, तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। उसी ओम का सदैव चिंतन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुधा मित्तल जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय सुधा मित्तल जी, और उसके बाद संतोष धर जी कृपया तैयार रहें। सुधा मित्तल जी। आपका माइक ऑन नहीं है। सुधा मित्तल जी, आपका माइक ऑन नहीं है, नहीं हो पा रहा है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भेज रहा हूँ आपको अनम्यूट करने के लिए, इसको ओके कर दीजिए, तो भी नहीं हो पा रहा है। आवाज नहीं आ रही।
नहीं हो रहा है। ये क्या दिक्कत होती है पता नहीं। पिछली बार भी एक बार हुआ था जब आपने उनके मित्तल साहब के फोन से फिर ज्वाइन किया था, तब हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, तब तक संतोष धर जी कृपया अपना भजन रखें। नमस्कार भाई साहब, पिछले हफ्ते मैंने अपना नाम बताया था, मधु आर्य। जी जी जी, चलिए मैं आगे ध्यान रखूंगा। आज तो मुझे लगता नहीं कि समय हो पाएगा। जी कोई बात मैं हाँ जी, लेता सबको हूँ। नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन। कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा दाता, हाथ पकड़ लो मेरा। ऐसे निर्जन बीहड़ वन में मैं अकेला डोलूं, मैं अकेला डोलूं। साँझ ढले से पहले पहले तेरे पथ पर होलूं, धाता तेरे पथ पर होलूं। निशा निराशा से मैं निकलूं, देख लूं नया सवेरा। हाथ पकड़ लो मेरा, कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा दाता, हाथ पकड़ लो मेरा। तेरी इस माया नगरी में रोज ठगा सा जाता, रोज ठगा सा जाता। पल पे पल लगे ठोकर मन मेरा घबराता, मन मेरा घबराता। पग पग जोत जगा दो अपनी, पग पग जोत जगा दो अपनी। कर ले दूर दुख मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा दाता, हाथ पकड़ लो मेरा। मैं कुछ सोचूं तो कुछ सोचो, अब ये भेद मिटेगा, अब ये भेद मिटेगा। अपनी मर्जी तुझ पे छोड़ूं, सिर ये बार हटेगा, सिर से बार हटेगा। सहज सहज उठ जाए मन से चिंताओं का डेरा। हाथ पकड़ लो मेरा, कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा दाता, हाथ पकड़ लो मेरा। मैंने सदा सदा भूले की तूने सदा बचाया, तूने सदा बचाया। तेरी देन दीनता मेरी इसका अंत न आया, इसका अंत न आया। मैं निर्दोष अंधेरा ढोया, मैं निर्दोष अंधेरा ढोया।
तूने नूर फेरा, हाथ पकड़ लो मेरा, कर दो दूर अंधेरा, हाथ पकड़ लो मेरा, दाता हाथ पकड़ लो मेरा, कठिन डगर में घोर तिमिर में, हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा, दाता हाथ पकड़ लो मेरा, प्रभु हाथ पकड़ लो मेरा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी, बहुत मधुर स्वर में आपने प्रार्थना का एक गीत बोला। हाथ पकड़ लो मेरा, परमपिता परमात्मा जब हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हाथ कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि बच्चे अगर माता पिता का हाथ पकड़ते हैं तो कई बार छोड़ के भाग लेते हैं, लेकिन जब परमात्मा स्वयं हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो कहीं छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इसलिए बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है। धन्यवाद, एक गीत बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दे दिया मेरे को। आदरणीय सुधा बहुत मित्तल बहुत जी धन्यवाद। अब तैयार हैं। सतीश मित्तल जी के फोन से आपने ज्वाइन कर लिया है, तो एक गीत आदरणीय सुधा मित्तल जी अपना रखें। नमस्ते जितेंद्र भाई साहब, ये पता नहीं आपकी मीटिंग में मेरे मोबाइल में क्या होता है, चलता नहीं है। सबकी मीटिंग ले लेती हूँ पर आपकी में अटक जाता है, क्या कारण है पता नहीं। आइए सुनाती हूँ। सभी के लिए सादर नमस्ते। मनवा जीवन के दिन चारे, मनवा जीवन के दिन चार, अब भी भजन तू कर ले, अब भी भजन तू कर ले, हो जाए उद्धार, मनवा जीवन के दिन चांदनी रातें सदा ना रहेंगी, सुख की गंगा सदा ना बहेगी, एक दिन ऐसा भी आएगा, चल देगा हाथ पसारे, मनवा जीवन के दिन चारे, मनवा जीवन के दिन चार, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, ईश भजन की ना सुध रही थोड़ी, अभी तो जर जर हो गई काया, अभी तो जर जर हो गई काया, कैसे हो उद्धार, मनवा जीवन के दिन चार, मनवा जीवन के दिन चार, तूने जिसको माना अपना, सबने तेरा तोड़ा सपना, अपना अपना करता रहा तू, छोड़ गई मझधार, मनवा ईश्वर, मनवा जीवन के दिन चार, सच्चा साथी सच्चा ईश्वर, ओम नाम की डोर तू पकड़, भव से पार उतारे वो ही, सच्चा रे आधार, मनवा जीवन के दिन चार, मनवा जीवन के दिन चार,
मन में वही संतोष भरेगा, जीवन के सब दुख हर लेगा। कभी ना छोड़े तुझे अकेला, कर ले उसी से प्यार मनवा, जीवन के दिन चार मनवा, जीवन के दिन चार मनवा, जीवन के दिन चार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा मित्तल जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। मनवा जीवन के दिन चार, और यही जीवन के जो 4 दिन है उनको हम अच्छे प्रकार से काट लें तो फिर बाद में हमें पछताना ना पड़े। उम्रे दराज मांग कर लाया था 4 रोज, उम्रे दराज मांग कर लाया था 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। हमारा जीवन पूरा ऐसे ही निकल जाता है। तो आइए अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। जितना भी समय मिला है उसको अच्छे प्रकार से शुभ कर्मों में, उत्तम कर्मों में लगा करके प्रभु के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समय आगे बढ़ता जा रहा है और भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। आज जिनका क्रम नहीं आ पाया, मेरे पास कई नाम अभी लिखे रह गए। माता राज लूथरा जी का भी नाम लिखा था क्योंकि पिछली बार भी उनका नंबर नहीं आया था। डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, बिंदु मदान जी भी जुड़ी हुई हैं, मधु जी का भी नंबर नहीं आ पाया। तो आप सभी का आगे हम प्रयास करेंगे कि आने वाले कार्यक्रमों में हम सभी के भजनों को सुन पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव है, तो वहां जाकर भी आप बाद में आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी आप सभी को निवेदन किया था, परसों 27 अप्रैल को सरल सेवा साधना सदन का जो शिलान्यास पिछले साल हुआ था उसका प्रथम वार्षिकोत्सव रखा गया है। और इस अवसर पर जो गौशाला का शेड बनकर के तैयार हो गया है, जिसके फोटो भी मैंने ग्रुप पर शेयर किए थे आपको, जोधपुर से आकर के कारीगरों ने बहुत सुंदर गौशाला का शेड बनाया है। तो गौशाला का उद्घाटन भी होगा और यह प्रथम वार्षिकोत्सव है। अधिक से अधिक संख्या में आप इसमें पहुंचे। प्रातः 9 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा, उसके बाद कुछ भजन प्रवचन और उसके बाद 12 बजे लंगर प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो संक्षिप्त कार्यक्रम रहेगा। हमने बहुत अधिक किसी विद्वान को, भजनोपदेशकों को इसमें नहीं बुलाया है। पंडित सुरेश शास्त्री जी यज्ञ कराएंगे और उन्हीं का ही उद्बोधन और भजन हमें सुनने को मिलेगा। 1-2 भजन और भी होंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लोकेशन जिनको नहीं मिली है, मैं एक बार दोबारा सारे ग्रुप्स में पूरी सूचना लोकेशन के साथ में भेज दूंगा अलग से। जो ये QR कोड यहाँ पर दिया गया है, ये भी लोकेशन का ही है। जो इसे स्कैन करके लोकेशन ना जानते हैं कैसे देखना है, वो इसको स्कैन करके भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं अलग से भी लोकेशन भेज दूंगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंच करके अनुग्रहित करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। और एक आध्यात्मिक शिविर की सूचना भी मैंने पिछली बार दी थी। आर्य समाज 3 नंबर के अंदर मुनि अर्पिता जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में 1 मई से लेकर के 4 मई तक वीरवार को शाम को 4 बजे शिविर प्रारंभ होगा। शुक्रवार शनिवार पूरे दिन चलेगा और रविवार को 11:30 बजे तक इसका समापन होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आदरणीय संतोष मदान जी इसके संयोजिका हैं और अभी तक लगभग 20 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन इसके लिए आ चुका है। तो आप अधिक से अधिक अपना रजिस्ट्रेशन इसके लिए कराएं। संक्षिप्त शिविर है, इतना समय आप निकाल सकते हैं घर से, तो प्रयास करें। आर्य समाज 3 नंबर के अंदर ही रहने की, खाने की व्यवस्था होगी, तो आप पूरी तरह से शिविर के पूरी दिनचर्या में भाग ले पाएंगे। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। स्वागत, क्योंकि वो स्वयं ही आर्य केंद्रीय सभा की महिला प्रभारी और मंत्री हैं, तो उनका अपना कार्यक्रम है। तथापि समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मध्य में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं और आज का जो विषय है बहुत सुंदर विषय है, बृहदारण्यक उपनिषद का परिचय। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहद नाम ही बृहद है उसका, बहुत बड़ा उपनिषद है
उसके बारे में पूरी बात करना तो एक आध सत्र का नहीं बल्कि एक आध महीने का और एक आध वर्ष का विषय हो सकता है। आज केवल उसके परिचय के बारे में थोड़ा सा उसका मोटा मोटा परिचय और दिग्दर्शन हमें कराएंगी आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। मेरी उनसे प्रार्थना, कृपया आए और अपने इस विषय के अंतर्गत हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर अभिवादन। एम आई ऑडिबल? यस। जैसा कि जितेंद्र भाई ने अभी बताया कि विषय बृहद अरण्यक, जैसा कि इसका नाम है, ये बहुत बड़ा है, आकार में भी बड़ा है, शब्दों में भी बड़ा है, और इसकी व्यापकता भी बहुत सारे सब्जेक्ट से है। कुछ कथानक के रूप में, कुछ कहानियों के रूप में, कुछ एग्जाम्पल देकर, और कुछ समझाने के लिए, और कुछ इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट करके भी इसको समझाने का प्रयत्न किया गया है। अगर मैं इसको सम टोटल अपनी भाषा में करूं तो मुझे रात को ही जितेंद्र जी ने कहा कि आप बोल लेंगी, क्या बोलेंगी? तो मैं तो भाई किचन में काम कर रही थी, मेरे को कुछ दिमाग में आया नहीं, तो मैंने कह दिया बृहद अरण्यक। जब मैंने देखा कि बृहद अरण्यक का जो मुझे पता है और जो बृहद अरण्यक है, बृहद अरण्यक तो बहुत बड़ी चीज है, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके जो मैं अपने शब्दों में कुछ कह सकती हूँ कि इसमें क्या है, मैं कहूंगी कि इसमें है अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मैंने इसको सिर्फ 3 सेंटेंसेस में सम अप कर दिया। उपनिषद का पहले मतलब समझ लेते हैं। उपनिषद, उप का मतलब नजदीक, निषद मैंने नजदीक होना। तो किसके? तकरीबन सारे उपनिषदों का 11-12 उपनिषद ही बहुत सही माने गए हैं। बाकियों में बहुत कुछ इधर उधर की चीजें आ गई हैं, तो उसको मान्यता उनको नहीं दी गई। तो उन 11-12 उपनिषदों में एक बृहद अरण्यक उपनिषद है, और सभी उपनिषदों का मुख्य विषय अध्यात्म ही रहा है। इतने सारे मैंने भजन सुने, मैं सभी भजनों को जोड़ रही थी बृहद अरण्यक के साथ कि प्रेम ढींगरा जी से पहले भी बोले, और प्रेम ढींगरा जी ने वेदों का ज्ञान, उन्होंने कहा दे दो ऐसा वरदान, यही है प्रार्थना मेरी, तेरी लगन हो तेरा ही धुन हो। ये फिर सुनीता चौहान जी ने यही बोला कि दे दो ऐसा वरदान, तो करूं नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। ये भी कुछ कुछ बृहद अरण्यक का निचोड़ है। संतोष धर जी ने लास्ट में बोला कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा। तो मतलब इन उपनिषदों में भी यही कुछ कहा गया है कि हे भगवान तू मुझे, हे परमात्मा, चेतन तत्व 2 हैं, और सबको पता है आत्मा, परमात्मा, और फिर प्रकृति, प्रकृति जो कि जड़ है। तो इसके पहले ही अध्याय में पहले मैं ये बता दूं कि इसमें सृष्टि के बारे में बताया गया है, शरीर रचना के बारे में बताया गया है, कर्म कांड के विषय भी इसमें बहुत हैं। कर्म कांड के विषय के माध्यम से यज्ञ करते हुए कैसे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो बृहद जमा अरण्यक, बृहद इस बहुत बड़ा, अरण्यक इस जंगल में होने वाला या जंगल में कहा जाने वाला, यानी जंगल से संबंधित। आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा उपनिषद है। कुछ बातें इसमें सीधी सीधी भी हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत गंभीर भी हैं जो कि सीधे सीधे तरीके से बताने की कोशिश की गई है। बहुत दिलचस्प इसमें आकार की दृष्टि से देखो, शब्दों की दृष्टि से देखो, और इतिहास की भी कुछ बातें बताई गई हैं, और कर्म कांड की बहुत सारी विधियां भी बताई गई हैं। जैसे कि शुरू में ही अश्वमेध यज्ञ का पहले ही मंत्र में नाम लिया गया है। आवृत्तियां भी बहुत है, आवृत्तियां का मतलब रेपिटिशंस भी बहुत हैं। इसमें गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भी बताया गया है। अर्थ की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा उपनिषद है। गंभीरता की दृष्टि से व्यापकता भी इसकी कई विषयों में है, कई विषयों का वर्णन है।
तो उपनिषद जो है ये अधिकांश ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं। हमारा ये उपनिषद जो मैं बोलने जा रही हूँ बृहदारण्यक, ये यजुर्वेद से संबंध रखता है। यजुर्वेद के कर्ण शाखा से, जिसमें वाजस्नेही ब्राह्मण का नाम है, उससे ये संबंधित है और उसका ये अंतिम भाग है। बृहदारण्यक में 6 अध्याय हैं और 2-2 अध्यायों का एक एक कांड बनाया गया है। तो पहले अध्याय को मधुकांड कह देते हैं, फिर तीसरा और चौथा याज्वाल्क्य कांड है, 5वां और छठा खिल कांड के नाम से मशहूर है, जिसको हम इंग्लिश में अपेंडिक्स भी कहते हैं, परिशिष्ट जो बाद में जोड़ा गया, दैट सॉर्ट ऑफ। ये इसका वर्गीकरण है बृहदारण्यक का। तो इतने सारे जो अध्याय हैं, मैं इतने सारों पे जैसे इन्होंने बताया जितेंद्र जी ने कि बोलना क्या, मतलब सम अप करना भी इतना मुश्किल है, फिर भी मैं कुछ कुछ उसका निचोड़ निकाल कर आपको बताने की कोशिश करूंगी। पहले ही अध्याय में आचार्य सत्यप्रिय भाष्यकार ने बताया है कि प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में सृष्टि का हे कैसे होता है। हे का मतलब हेयम दुखम अनागतम, हे का मतलब वो है दूर करना। हे का मतलब दूर करना, यहाँ मतलब है हे का संहार करना। कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 चीजें हैं संसार में। ब्रह्मा जिसने सृष्टि बनाई, विष्णु जो इस सृष्टि को चला रहा है, और फिर संहार जो इसका संहार कर देता है, महेश जो इसका नाश कर देता है, जिसका नाम मृत्यु है। तो हम इन तीनों में से अगर कोई पूछा जाए कि आप तीनों में से किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, ब्रह्म को, विष्णु को या महेश को, अपने अपने मन में सोचो। तो मुझे लगता है कि सब कहेंगे कि हम ब्रह्म को करते हैं। तो फिर भाई विष्णु को क्यों नहीं करते, वो तो संसार को चला रहा है। लेकिन करते किसको हैं? सब कहते हैं कि शिव 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 शिव। शिव को करते हैं, महेश को करते हैं, जो कि दुनिया का संहार भी करता है, नाश भी करता है, खत्म भी करता है। अगर खत्म करता है तो बनाता भी वही है। तो पहले ही प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में सृष्टि का है, सृष्टि का अंत कैसे होता है, बनती कैसे है, और इसमें अश्व रूप एक सिंबल दिया गया है। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, उषा का नाम दिया गया है, उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरा, इससे ये पहला मंत्र शुरू होता है। उषा जो दिन की लालिमा शुरू होती है, और अश्वमेधस्य, यहाँ पे अश्वमेधस्य सूर्य के लिए लिया गया है। मानो सूर्य जो है ये हमारी चक्षु हैं, आंखें हैं। जैसे एक और भी इसके बारे में बड़ी नोन कहावत है, यथा, जैसे कहते हैं ना कि ये यथा शरीरे तथा जैसे ब्रह्मांड में है वैसे शरीर में है, यथा ऐसा पिंडे कुछ। तथा ब्रह्मांडे। यस, ये यथा भिंडे पिंडे तथा, व्हाट्स इट, यथा पिंडे, यथा पिंडे, यस, यथा पिंडे तथा ब्रह्मे कि ब्रह्मांडे। तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यस, कि जैसा ये पिंड है, शरीर बना हुआ है, शरीर के अवयव बहुत सारे हैं और उन अवयवों को मिलाकर एक शरीर बन जाता है। इसी तरीके से यथा पिंडे, जैसा ये शरीर है, उसी तरीके का ये सृष्टि है। इसके भी भिन्न भिन्न अवयव है शरीर की तरह, लेकिन ये एक एग्जाम्पल देने के लिए है, बिल्कुल वैसा ये नहीं है। शरीर के अंगों को तो हम अलग अलग करके, आप मेडिकल कॉलेज में जाओ तो उन्होंने अलग अलग करके निकाल के रखे होते हैं, ये हृदय है, ये यकृत है, ये लीवर है, ये है, सब अलग अलग करके रखे होते हैं और फिर उनको जोड़ के भी दिखा देते हैं। लेकिन सृष्टि में हम सभी तत्वों को अलग अलग करके तो दिखा सकते हैं, लेकिन उनको मिला के एक सृष्टि बना के हम नहीं दिखा सकते। ये सिर्फ ब्रह्म ही कर सकता है, भगवान ही कर सकता है। तो इसमें बताया गया है विभिन्न कथाओं से, विभिन्न प्रकृति के विषयों से और विभिन्न कर्म कांडों से कि कैसे हम इस अध्यात्म तत्व तक पहुंच सकते हैं और कैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश
के दर्शन कर सकते हैं। तो ये दर्शन कहते हैं, जैसे ये भी कहते हैं कि अपनी आत्मा को जान लो तो मानो आपने परमात्मा को जान लिया। ये इस कथन का मतलब इतना सीधा नहीं है जैसा ये दिखता है। इसका मतलब ये है कि आत्मा को जान लिया का मतलब कि अगर हम अपने आप को समझ गए, अगर हम आत्मा को समझ गए, तो हम परमात्मा को समझने में हमें आसानी हो जाएगी, हमें सुगमता हो जाएगी। इसका ये मतलब है, अगर हमने आत्मा को समझ लिया, अपनी आत्मा को कहते हैं ना कि अपने ध्यान लगा कर बैठो। ध्यान किस में लगाना है? ध्यान भगवान में नहीं है। भगवान तो पता नहीं हमें, तो कहते हैं हर जगह है, हर जगह बैठा है, ठीक है, अंदर भी बैठा है, लेकिन आत्मा तो हमारे अंदर है ना। आत्मा और प्राण और ये जो 5 भूत है, इन्होंने मिलके ये शरीर बनाया और उसमें आत्मा ने वास किया, चेतन तत्व ने वास किया। लेकिन वो चेतन तत्व इन मन, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इनके बिना, और जो हमारे काउंसिलर्स हैं 4, मन, वचन, बुद्धि और अहंकार, इनके बिना ये शरीर नहीं चलता, शरीर नहीं बनता। तो अब हमने देखना है कि ये शरीर जिन तत्वों से बना है, उनके थ्रू हम अपनी आत्मा के पास कैसे पहुंचे। आत्मा का काम सिर्फ इच्छा करना है, वो इच्छा करती है, और ये हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां मन की सहायता से उस इच्छा को पूरा करती हैं। अब हमने इच्छा कर ली ब्रह्म दर्शन की कि हमें ब्रह्म का दर्शन हो, तो ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा? तो इसका मतलब कि हम अपनी ज्ञान इंद्रियां और अपनी कर्म इंद्रियों को ठीक रास्ते पर चलाएं। ठीक रास्ते पर चलाएंगे तभी वो हमें आत्मा के दर्शन होंगे। तभी हमें पता लगेगा कि 5 भूतों का ये शरीर जो बना हुआ है, इसको कौन व्यवस्थित कर रहा है, कौन ऐसी शक्ति है, कौन ऐसा ब्रह्म है, कौन ऐसा परम आत्मा है, पुरुषार्थ है, परम पुरुष है, कौन ऐसा जो इस आत्मा को चला रहा है, इस शरीर को चला रहा है। शरीर तो, शरीरते का मतलब क्षीयते इति शरीरा, जो नष्ट हो जाता है वही शरीर होता है। शरीर का तो नेचर ही है खत्म होना, शरीर तो खत्म होगा। इसलिए संहार जो है, महेश जो है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ होती है कि वो सृष्टि का संहार करता है। अगर ये हमारा जर्जर शरीर खत्म नहीं होगा तो नया शरीर कहाँ से मिलेगा? जो पेड़ बूढ़े हो गए हैं, जड़ भी हैं चाहे, वो जब खत्म नहीं हो जाएंगे तभी तो उनके पक्के बीज बनेंगे, पक्के फल पक जाएंगे, फूल पक जाएंगे तो उनके बीज बनेंगे। अगर वो पकेंगे ही नहीं तो बीज कैसे बनेंगे? और बीज नहीं बनेंगे तो नई उत्पत्ति कैसे होगी? तो नई उत्पत्ति कैसे होती है, ये बताया गया है। तो इस सब को करने के लिए जैसे जरूरी है कि हम अपने शरीर को समझें, हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को समझें, हम अपनी कर्म इंद्रियों को समझें, और अपने काउंसिलर्स की सहायता से इस शरीर रूपी मशीन को ठीक चलाएं, ताकि हम उस परम पुरुष को मिल सके। परम पुरुष इस परमात्मा, उस परमात्मा को हम कैसे मिले? पहले ही मंत्र में कहा, उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरा सूर्य चक्षुर्वाता प्राणो व्यातम अग्निर ऐश्वर्य नरा, और संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य। और इस संसार को कौन चला रहा है? इस संसार को संवत्सर चला रहा है। संसार को कहते हैं ना, संसार की गति न्यारी, तो ये गति कैसे होती है? संवत्सर से। संवत्सर मतलब टाइम, काल। 1 वर्ष हुआ, 1 महीना हुआ, 12 महीने हुए। अगर ये संवत्सर ना हो तो ऋतुएं परिवर्तन ना हो, महीने ना बदलें, दिन ना बदलें, रात ना होए, कुछ भी ना होए, तो संवत्सर ये सृष्टि को चलाता है। कैसे चलाता है? इसके शिर जो है वो अश्व की तरह बताया है, अश्व भागता है, तो इसी से ही अश्वमेध यज्ञ बना है। अश्वमेध यज्ञ आप सबको पता है क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ दिया जाता है, और वो अगर जहां जहां जाता है उसको कोई नहीं रोकता, तो वो जगह उसी राजा की हो जाती है। जिस जगह पे रोक लें फिर वहां लड़ाई होती है कि कौन जीतता है, तो वो जीत हार का वहां पे निर्णय होता है। ये होता है अश्वमेध यज्ञ। तो इसी तरीके से ये जो सूर्य है, अब एक सूर्य तो हमने देख लिया जो इस संसार में है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पता नहीं कितने और सूर्य हैं, कितने और नक्षत्र हैं, कितने और तारे हैं। तो इन सब को बनाने वाला जो है वो परम आत्मा है, परम पुरुष है। लेकिन उसने इस व्यवस्था को इस संसार में इस तरीके से बनाया हुआ है कि ये संसार चलता रहे उसी तरीके से, सुंदर तरीके से चलता रहे। पूरा व्यवस्थित संसार है। हाँ, हम अब क्या कर्म करते हैं, हमारी कर्म इंद्रियां, हम क्या कर्म करते हैं, उसका क्या फल भुगतते हैं, ये आप देख रहे हैं। अभी अभी ये जो कलाकांड ये हुआ, अत्याचार कश्मीर में, घाटी में, आपने देखा
कि क्या उन्होंने कर्म किए और क्या फल उनको अवेट कर रहा है मिलने के लिए, क्योंकि कर्म तो फल के बिना जाता नहीं, ये सभी ग्रंथों का निचोड़ है। और इस बृहद अरण्यक में ये उपदेश दिया गया है कि ऐसे कर्म करो कि आपको फल अच्छे मिले, क्योंकि जो बीज बोया है वो तो निकलेगा, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाएं? तो हमें ये कहने को बड़ी साधारण कहावतें हैं, लेकिन बड़ी मीनिंगफुल है, इनमें मीनिंग भरा हुआ है। तो हम मतलब कैसे कर्म करें, ये बड़ा जरूरी है। शुरू से ही पहले अध्याय में ये बताया गया। फिर इसमें द्वितीय अध्याय में बड़ा इंटरेस्टिंग है। चौथे और पांचवें ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और उसकी देवी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी का संवाद बड़ा नोन है, आप सब लोगों ने सुना हुआ है। ऐसे है कि इसमें दो जो कथानक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत लर्न करने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं। एक तो यही याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, और दूसरा है राजा जनक ने जो अपने राज्य में बुलाया बहुत बड़े ब्राह्मणों को, और उसने बताया, उसने पूछा कि कौन ऐसा ब्राह्मण है जो अपने आप को सिद्ध कर दे कि मैं सबसे बड़ा ब्राह्मण हूं, तो मैं उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसने पहले 1000 गौएं जिनके सींगों पर 10-10 तोले सोना लगा हुआ था वो दी। तो याज्ञवल्क्य ने अपने अनुयायी से कहा कि ये गौएं खोल लो और ले जाओ। तो राजा जनक की जो सभा थी उसमें बहुत सारे ब्राह्मण थे, उन्होंने उसको प्रश्न किया कि ये कैसे हो सकता है, तूने अपने आप को सबसे ज्यादा स्याना कैसे समझ लिया कि तू इनको खोल के दे रहा है, तू पहले हमारे साथ संवाद कर। तो फिर वो संवाद करने के लिए तैयार हो गया। उसने सारी बातों का जवाब दिया। बहुत सुंदर बातें हैं, वो आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत सुंदर हैं। उसमें अध्यात्मवाद के बारे में बताया गया है, परमात्मा के दर्शन कैसे करने हैं। जब उसने 1000 गौएं दे दी राजा जनक ने, तो इसने कहा याज्ञवल्क्य ने कि नहीं, ये तो काफी नहीं है। उसने सोचा कि अभी अध्यात्म खत्म कहाँ हुआ है, एक ये इन्हीं प्रश्नों पे खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू ही मुश्किल से हुआ है, तो ये अध्यात्म खत्म कहाँ हुआ, इसकी तो कीमत और बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो उसको मतलब संतुष्टि नहीं हुई इससे। तो फिर उससे राजा जनक ने और प्रश्न पूछे, अध्यात्म के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में ऐसे सुंदर प्रश्न पूछे जिससे कि हमें खुद को ऐसी रेवलेशन हो जाएगी कि ये संसार क्या है, क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या है, हमारा क्या मकसद है, हम संसार में क्यों आए हैं। सारी चीजें बड़ी सुंदर तरीके से खोल कर रख दी, और उनका सामने जवाब देने वाला कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं था। तो आखिरकार राजा जनक ने कहा, भाई मैं तुम्हें अपना सब कुछ देता हूँ, राजपाट और जो ट्रेजरी है, एवरीथिंग, सोना चांदी वट एवरीथिंग मैं तुझे देता हूँ। क्यों देता हूँ? ये सोचकर कि तेरे जैसा अगर आदमी हो, तेरे जैसा अगर राजा हो, तो वो सारी प्रजा को भी अपने जैसा बना लेगा। मतलब कि एक बुद्धिमान राजा की बड़ी जरूरत होती है। एक बुद्धिमान रूलर होगा तो प्रजा ठीक से रह सकेगी। आज लोग मोदी पर से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन हमें साथ पूरा देना चाहिए ताकि हम भी उस तरीके के सुख को भोगने की इच्छा कर सके, और जो गंदे तत्व समाज में आ चुके हैं उनका हम नाश करें, उनको हम खत्म करें। पापों को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने थोड़ा सा बताया राजा जनक के दरबार में, और ब्राह्मणों के साथ राजा जनक के सामने उनके जो अच्छे ब्राह्मण थे उन्होंने चर्चा की, संवाद किया, कंपटीशन किया, और उसमें याज्ञवल्क्य जीते। अब पहले याज्ञवल्क्य घर से निकले कैसे? राजा याज्ञवल्क्य ने कहा, द्वितीय अध्याय के चौथे और पांचवें ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और उसकी देवी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी का संवाद कहता है, मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरे अहम अस्तस्थानात् अस्मि हंत ते अन्या कायायांत अंतम करवाणी इति, कि मैं अब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर चतुर्थ आश्रम को धारण करूंगा। इस गृहस्थ से मैं अब ऊपर उठना चाहता हूं, इसलिए संन्यास की दीक्षा लेने के लिए मैं अब तैयार हूं और मैं जाना चाहता रहूं। तुम मेरी बहुत प्रिय हो,
प्रिय ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, तुम आओ, क्योंकि मैं अपनी संपत्ति का इस कात्यायनी के साथ तेरा विभाग कर दूं। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो उसने कहा कि आओ, मैं अपनी संपत्ति का तुम्हारे दोनों में बंटवारा कर दूं, ताकि तुम्हारी आपस में लड़ाई ना हो। मैं जा रहा हूँ संन्यास की दीक्षा लेकर, और तुम आराम से पीछे से रहना। तो मैत्रेयी बहुत विदुषी औरत थी, विदुषी लेडी थी। तो उन्होंने कहा, मैत्रेयी ने कहा, सा उवाच मैत्रेयी यत् अनुमा इयं भगो सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा स्यात् कथं तेन अमृता स्याम इति न इति ह उवाच याज्ञवल्क्यो यथावपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात् मृत्युत्वस्य तु न आशस्ति वितेन इति। कि उसने कहा, याज्ञवल्क्य के उक्त वचन को सुनकर मैत्रेयी कहने लगी, हे देव, क्या ये संपूर्ण पृथ्वी ऐश्वर्य युक्त होकर भी मुझे प्राप्त हो जाए तो भी क्या मैं अमृत मोक्ष को प्राप्त कर सकूंगी? मैंने बोला ना, अस्तो माँ सदगमय तमसोर माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो उसने कहा कि क्या ये मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा सकेगी? जो संपत्ति दे रही हो, चाहे जितनी मर्जी दे लो। इस पर याज्ञवल्क्य बोले कि हे देवी, ऐसा तो संभव नहीं। इस धन आदि से तो जैसा उपकरण वताम साधन संपन्न वालों का जीवन यापन आराम से हो जाता है, वैसे ही आपका हो सकता है। इस धन दौलत से तो अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, साधन रूप में सहयोगी हो सकता है। तुम्हें किसी चीज की कमी ना रहे, ये साधन तो हो सकता है, लेकिन इससे तुम्हें अमृतत्व मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो फिर मैत्रेयी कहने लगी कि हे भगवान, साववाच मैत्रेयी ये ना अमृता श्याम के महम तेन कुर्याम या ते भगवान वेद तदेव मे ब्रूहिति इति। तत्पश्चात मैत्रेयी कहने लगी, जिससे मैं अमृत नहीं बन सकती, जिसको लेकर मैं कुर्याम क्या करूंगी, तो मुझे तो अमृतत्व की प्राप्ति का ही उपदेश करें, जिससे कि आप भले प्रकार जैसे आप जानते हो उसी प्रकार मैं भी ज्ञानी बनूं। सावबाज तो याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे तू मुझे पहले से ही प्रिय है, और फिर तूने ये कहकर कि मैं वेदों का ज्ञान रखता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तूने मुझे और अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आदमी जो है ना, अपनी बोलचाल से ही अपने को दूसरे के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। इससे ये सीखें, अगर आप सुंदर बोलेंगे तो यू आर अट्रैक्टिव। आपके शब्द ने किसी के दिल में छाप लगा दी तो यू आर अट्रैक्टिव। तो वो कहता है, तू तो पहले ही मुझे बहुत प्रिय है, अब तूने मुझे कह दिया कि मैं वेदों का ज्ञानी हूँ, तो इसलिए तूने अपने आप को मुझे और अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इसलिए यही अश्व आ मेरे समीप बैठ, मैं तेरे लिए व्याख्या अस्मि उपदेश करूंगा। अब मेरे व्याचक्षण से महत्वशाली वचनों को तू अति ध्यान से श्रवण कर। फिर उसके बाद वो उपदेश देता है, बहुत बड़े बड़े उपदेश देता है, बहुत अच्छे उपदेश देता है कि कैसे हम अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और फिर लास्ट में मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु के दुख से छूटकर हम अमृत हो जाए, सदा के लिए अमर हो जाएं, मुक्ति को प्राप्त कर लें, जहाँ से कोई वापसी ना हो। वापसी होती है तो अरबों सालों के बाद, तो उसको वापसी नहीं कहते, तो मतलब वापसी ना हो, ऐसी मुक्ति के लिए। तो अपनी आत्म संतुष्टि की इच्छा से पत्नी को पति प्यारा लगता है, ये मेरी सदा रक्षा आदि करेगा, ऐसा सोचकर पत्नी पति को प्यार करती है। इसी प्रकार पति भी पत्नी को प्यार करता है कि ये भी मेरी भोजन छाजन आदि की सेवा व्यवस्था करेगी, इसलिए पति पत्नी से प्यार करता है। इसी प्रकार पुत्राणाम, पुत्रों की दृष्टि से पुत्र प्यारे नहीं होते, अपितु माता पिता अपनी आत्मा की दृष्टि से पुत्रों से प्यार करते हैं। ये हमारी वृद्ध अवस्था में सेवा आदि करेंगे, ना ही मैत्रेयी धन की दृष्टि से धन प्यारा होता है। ये उसको समझा रहे हैं कि पुत्र भी इसलिए प्यारे नहीं होते कि ये पैसा कमा कर लाएंगे और हमें खिलाएंगे, नहीं, उनको माँ बाप को लगता है कि ये हमारा एक सहारा है। बेटे को देख के माँ बाप बीमार भी होते हैं तो तसल्ली हो जाती है, भी कोई नहीं, ये है ना, अपने आप देख लेगा। तो इस उम्मीद के साथ बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पाले जाते हैं, लड़के पाले जाते हैं। लेकिन आजकल की शिक्षा से, आजकल के हालातों से, आजकल की जो समाज है उसमें जो प्रथाएं चल रही हैं, कुप्रथाएं चल रही हैं, उनसे बच्चे दूर हो जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, वृद्ध आश्रम में रह लो,
पैसे दे देंगे, एज इफ पैसा इज एवरीथिंग। पैसा नहीं, आप मुंह से एक बात प्यार से कर लेते हो तो वो है एक अच्छी बात, वो है एक सहारा, वो है असली धन, वो है आत्मविश्वास को बढ़ाना, वो है अपनी आत्मा की तृप्ति करना। तो ये सब सुन तो बुजुर्ग ही रहे हैं, बच्चे तो नहीं सुन रहे, पर कुछ यंग लोग इसको यूट्यूब पे देख सुन लेते हैं, मुझे पता है। जैसे मेरा बड़ा बेटा जरूर सुनता है और लाइक भी करता है। तो मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि ये यंग बच्चे भी पढ़े यूट्यूब पे, फेसबुक के, सुने कि मतलब माँ बाप बच्चों को किस इरादे से बड़ा करते हैं। प्यार करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि बड़े होके तुम हमें जूते मारो, बड़े होके हमारा ध्यान ना करो, बीमारी में हमारे पूछो मत और हमें अकेला छोड़ दो। जब ये बृहदरण्यक शुरू होता है तो सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं भाष्यकार कि सृष्टि की रचना उसने क्यों की। वो अकेला था, पुरुष, परम पुरुष अकेला था। उसने कहा मैं अकेला क्या करूं। तो जैसे अकेला आदमी को कुछ नहीं होता, डर लगता है ना, वो तो परमात्मा था, डर तो उसको नहीं लगता था। लेकिन आप एक कमरे में हैं, उसमें अंधेरा है, आप अकेले हैं, तो आपको डर लगता है कहीं सांप ना आ जाए, पता नहीं कहीं कोई आ ना जाए। आप कमरे में बैठे हैं, दरवाजा बंद करके, अंधेरा है, लाइट बंद, अचानक से दरवाजा कोई ठा से खोल दे तो आप कहाँ उठते हो। तो इसी तरीके के इस कथा करके उसने बताया कि परमात्मा ने कहा कि मैंने ये मैं तो हूँ, प्रकृति भी है, लेकिन और तो कोई है नहीं, मैं तो अकेला हूँ, अकेला क्या करूं, किससे बात करूं। तो एक उसमें एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे आदमी अपने आप से बात करता है जब अकेला होता है। तो कि एक आदमी जा रहा था, तो पार्क में बैठा हुआ था, तो उसके सामने एक आदमी बैठा, उसने पूछा तुम कहाँ रहते हो। उसने कहा मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ। क्या उस मोहल्ले में कौन से नंबर में रहते हो। इस नंबर में रहता हूँ। तो इसने कहा कि मैं तो इस नंबर में रहता हूँ। तो तुम तो मेरे सामने रहते हो, तो फिर तुम जानते नहीं। तो मतलब ये था कि वो अकेला था, वो अपने आप से ही बात कर रहा था कि मानो सामने घर में कोई रहता है, वो अपने आप से बात कर रहा था। परमात्मा भी अकेला था, तो उसने सृष्टि की रचना की। उसने कहा भी अकेला तो ठीक नहीं, मैं भी आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। तो और वो जो आत्माएं हैं उनको मैं शरीर देता हूँ, वो जाओ और तुम्हारे लिए, यजुर्वेद के पहले मंत्र में बताया कि जाओ, मैंने तुम्हारे लिए संसार रूपी जो समुद्र है उसको तैरने के लिए, उसमें चलने के लिए मैंने तुम्हें सब कुछ, सब व्यवस्था पहले से ही कर दिया है। यजुर्वेद के पहले मंत्र में आता है ओम ईशेत वर्जेत्वा वायवस्थ देवो वा सविता प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणाय मगन्या आप्यायध्वम इंद्राय भागम प्रजावती रणमिवा अयक्ष्मा मावस्ते लीशत मागसम ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वैवीर यजमानस्य पशून् पाहि। कि जा, मैं तुझे जीवन रूपी नौका को चलाने के लिए तुझे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और 4 काउंसिलर दिए हैं। इन 19 सहायकों की सहायता से तू अपनी जीवन रूपी किश्ती को सफलता पूर्वक समुद्र रूपी संसार में चला और तू आराम से जीतेगा। तू उसका सुख भोगेगा ठीक इसी तरीके से जैसे आप समुद्र में जाते हो और किश्ती पे बैठते हो और जहाज में बैठते हो, पानी के जहाज में, और सैर करते हो। आपको कितना अच्छा लगता है। आप में से बहुत लोग गए होंगे, मैं भी गई हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सारी सारी रात हमने वहां पे उसमें बिताई है, पानी में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से वो कहता है, भगवान ने हमें ये कंपैरिजन दे के भेजा है कि संसार रूपी समुद्र में तू जा और तू इस तरीके से सैर कर, इनका तू पूर्ण ठीक लाभ उठा। अब प्रॉब्लम यह है कि इस दुनिया में हम अपनी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों का, प्राणों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे। बस प्रॉब्लम सारी वही है। तो हम समय तो हो चुका है, मेरे को आधा घंटा मुश्किल से मिला है, जबकि ये विषय बहुत बड़ा है। तो मैं इनको टच ही कर पाई हूँ। फिर भी मेरा ये प्रयत्न रहेगा बताने को कि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का ठीक उपाय करें, ठीक उपयोग करें और अपने काउंसलर्स की ठीक सलाह लें। मन को कंट्रोल तब में करेंगे तब जब हम इन इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे, और आत्मा यही चाहती है। तब हम आत्म दर्शन करेंगे, अंदर को झांकेंगे, ध्यान लगाएंगे, ध्यान से बैठेंगे। तो ध्यान हमने करना है अपनी आत्मा का, परमात्मा तो वहीं बैठे हैं, वहां मिलेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो दुनिया में कोई झगड़ा नहीं होगा, फिर से राम राज्य होगा, कोई चोर नहीं होगा, कोई ताला नहीं लगाएगा। संस्कृत में ताले का कोई इक्वल वर्ड नहीं है, ताला वर्ड है ही नहीं संस्कृत में, जबकि संस्कृत वेद वाणी है। तो कोई ताला वहां लगाता ही नहीं था। चोर उचक्के नहीं थे, गंदी प्रवृत्ति के आदमी नहीं थे, जिस जैसे गंदी प्रवृत्ति के लोगों ने जवान लोगों को वहां पे मार दिया कश्मीर में, मतलब क्या हड़दम मचा दिया।
तो हम अपनी, ये हमारी कर्म इंद्रियां ही हैं जो गंदे काम करवाती हैं। ये मदरसे ही हैं जो जड़ से काट रहे हैं, लोगों को गलत शिक्षाएं दे रही हैं। हम सब मिलकर काम करें, मिलकर इन मदरसों को मिटवाएं मोदी के थ्रू, अपने थ्रू, जहां जहां ये गंदी बातें हो रही हैं। अगर इंसानों की तरह रहना है तो रहे, नहीं तो वो जाए जहन्नम में, बिल्कुल। क्योंकि जो हमें जहन्नम में भेजेगा, पहले वो जहन्नम में जाए। वो उनके लिए तो खुदा की परियां, उनकी हीर परियां, हूर परियां, क्या वट एवर दे कॉल देम, वो वेट कर रही है ना आसमान में। तो वो पहले ही चली जाए वहां पे, 7 समुद्र पार, 7 आसमान ऊपर वहां बैठी हुई है, वहां चले जाएं। भगवान करे ऐसे सारे गंदे लोग वहां चले जाएं और शांति हो। और हम बृहद अरण्यक उपनिषद के थ्रू ये समझे कि ओम अस्तो मां सदगमय, कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु के दुख से बचा के हमें मुक्ति का आनंद प्रदान करो। ये बहुत बहुत बढ़िया आनंद है ये। लेकिन ये आनंद आएगा कैसे? हम सोचे कि हम जन्मे ही क्यों है, नहीं। ये पहले है भोग, फिर है अपवर्ग। हम इस संसार में आए हैं, हम इस संसार का भोग करें। भोग के लिए ईश्वर ने ये प्रकृति बनाई है। प्रकृति को चलाने के लिए सूरज, चांद, सितारे, ये सब नक्षत्र बनाए हैं। पानी दिया है, धरती दिया है, आकाश दिया है, सब कुछ दिया है। 5 तत्व दिए हैं, सुंदर बनाया है। इसको हम भोग करें। लेकिन कैसे भोग करें? अच्छे इंसान बनकर भोग करें, ताकि हम अपवर्ग की ओर जा सकें। अपवर्ग, इससे फिर धीरे धीरे छूट के अपवर्ग, कि हमने इनको भोग लिया, इनके सुख के आनंद के सहित अब हम ध्यान में बैठे हैं। हे भगवान, अब तो हमें मुक्ति का रास्ता दिखा, परम आनंद को दिखा, हमें उस परम आनंद की प्राप्ति हो। इसके साथ मैं आज के बात को, व्याख्यान तो नहीं कहती, प्रवचन तो नहीं कहती, आज की बात को यहीं पे फुल स्टॉप देती हूँ। और इसी के साथ सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आपने पेशेंटली सुना, जितना भी आपको समझ आया। लेकिन मैंने बड़ी आसान लैंग्वेज से अपने शब्दों में इसको टोटल को सम अप करने के लिए, संक्षेप में, जैसे कहते हैं ना कैप्सूल बनाना, मैंने एक सॉर्ट ऑफ कैप्सूल दे दिया है। आप उसके खोल के उसके कई हिस्से बाद में देख सकते हो। इसी के साथ मैं जितेंद्र जी का भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर भजन जो गाए गए, उनकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। वो भी एक स्टेप्स हैं, पौड़ी पौड़ी चल, ऐसा भी एक भजन में कुछ बोला गया। तो ये पौड़ियां पौड़ियां हैं, सीढ़ियां हैं, एक एक पद है जो हमें बृहदारण्यक की तरफ ले जाकर मुक्ति की तरफ ले जाएगा, ब्रह्म के दर्शन कराएगा। तो हम परम आनंद की प्राप्ति कर लेंगे। मैंने तो बोलते बोलते ही परम आनंद की प्राप्ति कर ली। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। लेकिन इस चेतावनी से प्लीज सारे सुचेत हो जाइए कि हमने सबने मिलकर काम करना है और सबको सजग करना है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले गए हैं, हमारे 14 सेक्टर में भी कैंडल मार्च निकाला गया, कि हम सब एक हो जाएं, जुड़ कर रहें और गंदे तत्वों का हम विरोध करें। और इससे अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी हम संसार में मुक्ति के रास्ते को प्राप्त कर सकेंगे, आनंद का जीवन जी सकेंगे। फिर से राम राज्य होगा, फिर से ताले नहीं होंगे, फिर से चोर उचक्के नहीं होंगे, सभी आर्य होंगे। इसी के साथ सबका, सभी आर्यों का पुनः धन्यवाद। जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत ओम धन्यवाद, शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस पूरे विषय को, बहुत बड़ा है क्योंकि बृहदारण्यक, जैसा मैंने कहा, बृहद है, बहुत बृहद विषय, आकार स्थूल आकार भी है और विषय भी बहुत सुंदर और बहुत गहरे डीप विषय हैं। उसके लिए आपने बहुत सही कहा आपने कि इसको समअप करने में के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। इतने बड़े विषय को इतने छोटे से आधे घंटे के समय में समराइज करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला उसके लिए चाहिए। और आपने उसे बखूबी निभाया और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक उत्सुकता पैदा की। हमारा पर्पस यही था कि इतने सब छोटे से समय में पूरे विषय को समेटा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, लोगों के उत्सुकता उत्पन्न हो कि ये जो विषय है वो क्या है, हम बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ने का प्रयास करें। ऐसी मुझे लगता है उसमें आप सफल हुई निश्चित रूप से। जिन लोगों ने सुना, हम प्रयास करें कि इस विषय को पूरा समझें, पूरा पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि विषय बहुत सुंदर सुंदर है। इसके अंदर जो महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का विषय है, आपस में उनका जो संवाद है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भैया मैं संन्यास के लिए प्रवृत्त होता हूँ,
तो अपनी संपत्ति का बंटवारा कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों के बीच में कर दूं, तो कात्यायनी तो सामान्य घरेलू स्त्रियां हैं जैसे वैसा उनका व्यवहार है, लेकिन मैत्रेयी बहुत विदुषी हैं, तो वो समझती हैं इस बात को, और वो स्पष्ट उनसे पूछती हैं कि अगर ये सारी पृथ्वी का संपत्ति, वैभव, सब कुछ मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी, फिर मैं मरूंगी नहीं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य उन्हें स्पष्ट भाषा में बताते हैं, और वही इसका मुख्य मैं समझता हूँ, इसका जो सार है हमें लेकर के जाना चाहिए। सा होवाच मैत्रेयी ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहि इति, कि भगवान मुझे यही बताइए कि अगर ये सारी पृथ्वी का वैभव मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा होने से अमर नहीं होंगे। तो फिर वो अमर होने का तरीका क्या है, किस प्रकार से हम अमर हो सकते हैं, उस आत्म तत्व को जानने का पूरा विषय उसके अंदर बहुत सुंदर। ना नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, नावा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय। ये महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने बहुत सुंदर उपदेश उसके अंदर दिया है कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, आत्मनस्तु कामाय। ये सब अपने स्वार्थ के लिए लोग ये सब रिश्ते नाते जो है वो हमने बनाए हुए हैं, जहाँ जहाँ जिसका जितना स्वार्थ है उतना हम उसके साथ में प्रगाढ़ता रखते हैं। तो ये वास्तव में वैराग्य को जन्म देने वाली, अगर हम इस विषय को पूरी तरह से समझें तो निश्चित रूप से इस संसार के मोह से छूट करके हम परमपिता परमात्मा में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने इस पूरे विषय को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निश्चित रूप से इसको बहुत अच्छे प्रकार से अध्ययन किया है, तभी आपने अच्छे प्रकार से उसे हमें समझा पाया। तो आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया। उससे पूर्व जो आपने भी चर्चा की बीच में, पहलगाम में जो शहीद हुए 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया विधर्मियों के द्वारा, उन उन्मादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। सभी पूरे देश में, पूरे सब भारतीयों को इसके ऊपर रोष है, आक्रोश है, और निश्चित रूप से इनका अच्छे प्रकार से बदला लिया जाना बहुत आवश्यक हो गया है। तो इस पूरे सत्संग परिवार की ओर से भी हम अपने विनम्र श्रद्धांजलि उन दिवंगत आत्माओं के प्रति जो है वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि उन सभी आत्माओं को वो सद्गति प्रदान करें, और इस देश के जो नेतृत्व है उसको इस प्रकार की सुमति प्रदान करें कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत जल्दी तरीके से और इफेक्टिव तरीके से लगाम लगाई जा सके। तो एक बार पुनः इस पूरे परिवार की ओर से हम अपने भावांजलि, श्रद्धांजलि उन मृतकों के प्रति अर्पित करते हैं। और आइए शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का हम समापन करें। उससे पूर्व एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर भजन सुनाने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हर प्रकार से सहयोग करने के लिए। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। प्रभु बिरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे, आर्य समाज अमर रहे, हित की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम बोलो। अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते।